द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रामायण पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा महाकाव्य जो पीढ़ियों से धर्म, कर्तव्य और आदर्श आचरण की हमारी समझ को आकार देता आया है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का जो केंद्र है वो है इसका 7वां और अंतिम खंड, उत्तरकांड। सवाल यह है कि क्या ये विवादास्पद अध्याय रामायण के पहले से स्थापित नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है, या फिर ये उन आदर्शों को शासन की कठोर वास्तविकताओं से जोड़कर और भी गहरा और कह सकते हैं प्रासंगिक बना देता है। मेरा पक्ष ये है कि उत्तरकांड आवश्यक है। ये एक आदर्श राजकुमार से एक राजा बनने की यात्रा को पूरा करता है, जहां उसे अपने व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म के बीच एक बहुत ही दर्दनाक मगर जरूरी चुनाव करना पड़ता है। और मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि उत्तरकांड में राम के कार्य, खास तौर पर सीता का परित्याग, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का सीधा सीधा खंडन करते हैं। मुझे लगता है यह अध्याय महाकाव्य के मूल नैतिक ताने बाने को तोड़ता है, उसे नहीं जो वाल्मीकि ने बुना था। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि उत्तरकांड को सिर्फ एक दुखद पारिवारिक घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये असल में शासन और नेतृत्व के बोझ को समझने के लिए एक अनिवार्य अध्याय है। यहाँ रामायण हमें एक आदर्शवादी दुनिया से निकालकर एक राजनीति की यथार्थवादी जमीन पर खड़ा कर देती है। ये खंड एक बहुत ही गहरा नैतिक संघर्ष दिखाता है। एक तरफ है स्वधर्म, एक पति के रूप में राम का अपनी पत्नी और न्याय का कर्तव्य, और दूसरी तरफ है राजधर्म, एक राजा के रूप में प्रजा के प्रति उनका सर्वोच्च कर्तव्य। राम का निर्णय जो लोक निंदा के दबाव में लिया गया, वो अपनी व्यक्तिगत खुशी और यहाँ तक कि सीता के प्रति न्याय का बलिदान था। लेकिन ये बलिदान राजधर्म के सर्वोच्च पद की एक दुखद जरूरत को दिखाता है। ये उनके चरित्र की कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि एक आदर्श राजा को अपने राज्य की नैतिक अखंडता के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज की भी आहुति देनी पड़ती है। और ये चीज कहानी को एक सिंपल मॉरल टेल से उठाकर एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ट्रेजेडी बना देती है। मैं इस व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, मेरा तर्क ये है कि उत्तरकांड रामायण के उन मूल नैतिक स्तंभों को गिरा देता है जिन्हें पहले 6 कांडों में बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया था। राम का सीता को त्यागने का फैसला, जो सिर्फ एक धोबी की कही सुनी बात पर आधारित था, उस राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, जिसने अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए 14 साल का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था। वो निर्णय धर्म की स्थापना के लिए था। ये निर्णय तो धर्म के विरुद्ध लगता है। यह कार्य राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को खंडित करता है, जहां वे नैतिक सिद्धांतों और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। यहाँ वे न्याय और सत्य पर खड़े रहने के बजाय प्रजा के अज्ञान और पूर्वाग्रह के आगे एक तरह से झुकते हुए दिखाई देते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कई बड़े विद्वान उत्तरकांड को बाद में जुड़ा गया हिस्सा मानते हैं। यह मान्यता इसकी कथा और नैतिकता में जो विसंगतियां हैं, उसकी सबसे तार्किक व्याख्या करती है। इससे होता यह है कि महाकाव्य की जो मूल आत्मा है, उसके साथ एक ऐसा टकराव पैदा होता है जिसे आप सुलझा ही नहीं सकते। भाई का प्रेम, पत्नी की रक्षा। लेकिन जब वे राजा बने तो उनका प्राथमिक कर्तव्य पूरी प्रजा के प्रति हो गया। राजधर्म ये मांग करता है कि राजा और उसका परिवार किसी भी सार्वजनिक संदेह से परे हों। राजा का असल में कोई निजी जीवन नहीं होता। उसका हर कार्य, हर रिश्ता प्रजा के लिए एक मिसाल बनता है। सीता की पवित्रता पर उठाया गया सवाल भले ही कितना भी झूठा और अनुचित क्यों न हो, वो सिर्फ राम की पत्नी पर नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी पर उठाया गया था। उस पद की गरिमा पर संदेह पैदा हो गया था। इसलिए राम का निर्णय उनके चरित्र की विफलता नहीं बल्कि एक उच्चतर, ज्यादा पीड़ादायक कर्तव्य का दुखद निर्वहन था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम पर राजधर्म को चुना। लेकिन क्या हम किसी भी ऐसे कर्तव्य को धर्म कह सकते हैं जो एक निर्दोष व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय करने की मांग करे? यही तो मूल प्रश्न है। रामायण के पहले के हिस्से हमें सिखाते हैं कि धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय पर अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अफवाहों के आधार पर अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग करना, ये तो उस सिद्धांत के साथ एक विश्वासघात लगता है। ये तो सरासर राजनीतिक जरूरत को वास्तविक न्याय पर प्राथमिकता देना हुआ। आपने कहा कि राजकुमार राम और राजा राम में फर्क है।
मैं मानता हूं, लेकिन क्या राजा बनने पर सत्य और न्याय की परिभाषा बदल जाती है? पहले के कांडों में राम ने कर्तव्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया था, पर वो कर्तव्य हमेशा न्याय और सत्य पर आधारित था। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कर्तव्य ही न्याय का गला घोट रहा है। आपके ये बात सोचने पर मजबूर करती है, पर क्या एक राजा का न्याय और एक आम इंसान का न्याय एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? जब राम राजा बने तो उनका निजी न्याय कह सकते हैं राज्य के सामूहिक न्याय के अधीन हो गया। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सीता के प्रति नहीं, बल्कि उन लाखों प्रजाजनों के प्रति भी थी जो अपने राजा को धर्म के अवतार के रूप में देखते थे। यदि राजा की पत्नी पर ही लांछन लगा रहे तो प्रजा धर्म के किस आदर्श का पालन करेगी? राज्य में एक तरह की नैतिक अराजकता फैल सकती थी। राम ने जो किया वो सीता के साथ अन्याय था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने ये अन्याय किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या भय के कारण नहीं किया, बल्कि राजधर्म की उस कठोर वेदी पर किया जहां राजा को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की बलि देनी पड़ती है ताकि राज्य की नैतिक व्यवस्था बनी रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि राजधर्म व्यक्तिगत धर्म से इतना ऊपर है कि वो न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को भी नजरअंदाज कर सकता है। इस तर्क की सीमा कहाँ है फिर? क्या कोई भी अन्याय राजधर्म के नाम पर सही ठहराया जा सकता है? ये तो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता खोलता है। इससे तो यही संदेश जाता है कि सत्ता और व्यवस्था को बनाए रखना एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन और सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामायण का मूल संदेश ये तो नहीं हो सकता। उसका संदेश तो ये है कि धर्म व्यक्ति को बचाता है, व्यवस्था को नहीं। यहाँ तो व्यवस्था को बचाने के लिए व्यक्ति को कुर्बान कर दिया गया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी अन्याय सही है, बल्कि ये कि यहाँ दो धर्मों का टकराव था और राम ने भारी मन से उस धर्म को चुना जो ज्यादा लोगों के कल्याण से जुड़ा था, यानी बहुजन हिताय। ये कोई आसान चुनाव नहीं था। वाल्मीकि स्वयं दिखाते हैं कि राम ये निर्णय लेने के बाद कितने ज्यादा दुखी थे। वे जीवन भर अकेले रहे। ये उनके त्याग की पराकाष्ठा थी। उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा, बल्कि उसके कांटों भरे ताज को एक कर्तव्य समझकर पहना। चलिए इस चर्चा को एक और एंगल से देखते हैं। राम के चरित्र की निरंतरता। पहले 6 कांडों के राम सत्य और मर्यादा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं और उनका हर निर्णय एक नैतिक स्पष्टता पर आधारित होता है। किष्किंधा कांड में जब उन्होंने छिपकर वाली का वध किया, तब भी उन्होंने सुग्रीव को दिए अपने वचन और धर्म की स्थापना का एक तर्क दिया, भले ही उस तर्क पर भी बहस हो सकती है। लेकिन उत्तरकांड में उनका व्यवहार इस स्थापित चरित्र के एकदम विपरीत लगता है। एक राजा का धर्म प्रजा का पालन पोषण करना है, उनकी अज्ञानता या पूर्वाग्रह के आगे घुटने टेकना नहीं। अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता पर संदेह करने वाली प्रजा का तुष्टीकरण करके राम ने सत्य के ऊपर लोक निंदा को चुना। यह उस नैतिक प्रतिमान को तोड़ देता है जिस पर पूरी कहानी आधारित है। यह एक विचारणीय बिंदु है, लेकिन मैं तर्क दूंगी कि उनके चरित्र की जो निरंतरता है वो कर्तव्य को व्यक्तिगत इच्छा यानी काम पर प्राथमिकता देने में ही निहित है। पहले यह एक पुत्र के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे पिता के वचन का मान रखें। वन में यह एक पति का कर्तव्य था कि पत्नी को रावण से छुड़ाएं, और सिंहासन पर बैठकर एक राजा का कर्तव्य था कि राज्य की अखंडता और अपने पद की गरिमा बनाए रखें, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पत्नी का ही त्याग क्यों न करना पड़े। बलिदान का जो सिद्धांत है वो तो सुसंगत है, सिर्फ संदर्भ बदल गया है, जो कहीं ज्यादा दुखद और राजनीतिक रूप से जटिल हो गया है। सिंहासन खोने या पत्नी को खोने पर भी शांत और तर्कसंगत बने रहने की उनकी क्षमता असल में उनके आत्मसंयम को ही दर्शाती है। यह उनके धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता। आत्मसंयम का अर्थ अन्याय को चुपचाप सहना या करना नहीं होता। आत्मसंयम का अर्थ है भावनाओं के आवेग में आकर कोई निर्णय न लेना और धर्म के मार्ग पर टिके रहना। यहाँ राम का निर्णय धर्म पर नहीं बल्कि लोक भय पर आधारित लगता है। और ये सिर्फ राम के चरित्र का सवाल नहीं है, ये सीता के चरित्र और उनकी क्या कहते हैं एजेंसी का भी अपमान है।
जिस सीता ने लंका में रावण के हर प्रलोभन और ठुकरा दिया, जिसने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, उसे सिर्फ एक अफवाह पर त्याग देना उसके सारे त्याग और तपस्या को शून्य कर देता है। ये सीता के दृष्टिकोण से एक घोर अन्याय है, जहां उसकी आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। महाकाव्य में उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का दूसरा मौका तक नहीं दिया गया। मैं मानती हूँ कि सीता के दृष्टिकोण से ये असहनीय अन्याय है और आज की सेंसिबिलिटी से देखने पर ये और भी ज्यादा अनुचित लगता है। लेकिन हमें उस युग के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना होगा। उस समय राजा और रानी केवल व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य के प्रतीक थे। रानी की प्रतिष्ठा पर जरा सा भी धब्बा पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा माना जाता था। राम ने जो किया वो शायद सीता को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि रानी के पद की रक्षा के लिए किया। ये एक क्रूर राजनीतिक यथार्थ था। हो सकता है कि राम को लगा हो कि सीता को वन में भेजना उसे सार्वजनिक अपमान और जांच की प्रक्रिया से बचाने का एक तरीका था, भले ही ये तरीका अपने आप में बहुत क्रूर था। उन्होंने सीता को मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें वो वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ने की व्यवस्था की, जो शायद उस कठिन परिस्थिति में उन्हें सबसे सुरक्षित विकल्प लगा हो। ये एक बहुत ही कमजोर दलील है अगर आप मुझसे पूछें तो। किसी को सुरक्षित रखने के नाम पर उसके साथ अन्याय करना उसे सही नहीं बना देता। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर लाता है, पाठ की अपनी बनावट। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई विद्वान मानते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि की मूल रचना का हिस्सा नहीं था। इसे सदियों बाद जोड़ा गया। इसकी भाषा शैली, कथा कहने का तरीका और नैतिक दृष्टिकोण पहले के 6 कांडों से अलग हैं। अगर हम इस संभावना को मान लें तो सारी गुत्थी सुलझ जाती है। तब राम के चरित्र की निरंतरता बनी रहती है, सीता के साथ हुआ अन्याय मूल कथा का हिस्सा नहीं रहता और महाकाव्य का नैतिक ढांचा अखंड रहता है। इस अध्याय को जोड़ने से एक आदर्श नायक को एक दुखद और कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण नायक में बदल दिया गया, जो मूल रामायण के संदेश के साथ न्याय नहीं करता। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाद के लेखकों के राम एक विवश राजा हैं। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि इसकी उत्पत्ति को लेकर अकादमिक बहस होती है। लेकिन देखिए, हजारों सालों से उत्तरकांड रामायण का एक स्वीकृत और अभिन्न अंग रहा है। इसे सिर्फ एक बात का जोड़ कहकर खारिज कर देना उस गहरी दार्शनिक चुनौती से मुंह मोड़ना है जो ये हमारे सामने रखता है। भले ही इसे बाद में जोड़ा गया हो, इसने रामायण को एक आदर्श कथा से एक गहन राजनीतिक और नैतिक विमर्श में बदल दिया। इसके बिना रामायण एक आदर्श परिवार की कहानी बनकर रह जाती। उत्तरकांड हमें ये सिखाता है कि सबसे धर्मी शासक को भी दिल तोड़ने वाले विकल्प चुनने पड़ते हैं, जहां कोई भी रास्ता आसान या सुखद नहीं होता। यह हमें व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच के उस तनाव से परिचित कराता है जिसका सामना हर नेता को करना पड़ता है। इस जटिलता के बिना रामायण का संदेश शायद आज के युग के लिए अधूरा रह जाता। मेरे लिए ये जटिलता एक विरोधाभास पैदा करती है, जो महाकाव्य के मूल संदेश को ही कमजोर कर देती है। पहले 6 कांड हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने से अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। उत्तरकांड में धर्म के नाम पर किया गया कार्य एक निर्दोष के साथ अन्याय करता है और सत्य की हार होती है। यह सत्य की विजय के उस मूल आश्वासन पर ही सवाल खड़े कर देता है। ये एक ऐसी नैतिक अस्पष्टता पैदा करता है जो पाठ की जो शिक्षा देने वाली स्पष्टता है उसको धुंधला कर देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म का पालन अंत में दुख और अन्याय ही देता है। अंत में मेरा मानना यही है कि उत्तरकांड भले ही कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, रामायण के संदेश को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे पूरा करता है। यह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उच्चतम और सबसे दर्दनाक कीमत को दिखाता है। यह हमें व्यक्तिगत नैतिकता और एक राजा के सार्वजनिक कर्तव्य के बीच के अपरिहार्य संघर्ष का सामना करने के लिए मजबूर करता है और दिखाता है कि आदर्श शासन यानी राम राज्य की स्थापना भी महान बलिदानों से ही संभव है। और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि उत्तरकांड में वर्णित कार्य, खासकर सीता का परित्याग, एक आदर्श पुरुष के रूप में राम के स्थापित चरित्र के साथ एक ऐसा मौलिक विरोधाभास पैदा करते हैं जिसे किसी भी तर्क से सुलझाया नहीं जा सकता।
यह महाकाव्य के मूल नैतिक ढांचे को चुनौती देता है और इस पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या यह घटना वास्तव में पहले प्रस्तुत किए गए धर्म की भावना के अनुरूप है। यह एक असंगत अध्याय बना रहता है जो कई लोगों के लिए राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को धूमिल करता है। यह स्पष्ट है कि उत्तरकांड के नैतिक जटिलता बहुत गहरी है और ये हमें कोई आसान या आरामदायक जवाब नहीं देती। बिल्कुल, और हमारी ये असहमति ही इस बात को उजागर करती है कि रामायण आज भी नैतिक और दार्शनिक जांच का एक इतना जीवंत स्रोत क्यों बना हुआ है। यह पाठ हमें यह विचार करने के लिए छोड़ देता है कि धर्म, कर्तव्य, न्याय और नेतृत्व की वास्तविकताएं कितनी जटिल और अक्सर दर्दनाक हो सकती हैं, और स्रोत सामग्री में खोजने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है।